शुरू हो गया क्या? ओ सॉरी, हे हाय, कैसे हैं आप सब? वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई अपन ना तो किसी के सपोर्ट में है और ना ही किसी के अगेंस्ट है। कोई भी रिएक्शन देने से पहले या इस वीडियो पर रिएक्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देख लें, जो भी बताया जा रहा है आपको उस पर थोड़ा सा विचार करें, उसके बाद ही अपने रिएक्शंस दें। फालतू की इधर उधर की बात ना करते हुए वीडियो शुरू कर दें। नमस्कार, मैं हूं किरण। दोस्तों, लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है और अकॉर्डिंग टू जोन, आपका जो भी जोन है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कुछ छूट दे दी गई है, पहले से थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन आज मैं बात करूंगा अपने देश में पिछले कुछ टाइम से जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। दोस्तों, आपको पता है पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और इसी बीच हम लोगों ने मोस्ट कोविड केसेस में कोरोना के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं चाइना को उसमें पीछे छोड़ दिया है। थोड़े टाइम पहले अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी लाइव आए, उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने 20 लाख करोड़ की राहत राशि का ऐलान भी किया। 20 लाख करोड़, भाई साहब, 20 लाख करोड़ का नाम सुनते ही कई लोगों को हार्ट अटैक आते बचे। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं बिल्कुल मरते बचा हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे एनर्जी ड्रिंक लाकर पिलाया, उसके बाद मैं दोबारा से उठ पाया, मेरी सांस में सांस आई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली, या अल्लाह, इतने पैसे होते हैं क्या? इतने पैसे हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, लेकिन होते हैं। और 20 लाख करोड़ का ऐलान होते ही लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ गए कि उस हिसाब से मेरे हिस्से में कितना आएगा भाई। और तो और भाई साहब, 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ये गिनते गिनते बहुत से लोगों का सर चकराने लग गया भाई साहब। खैर, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, 20 लाख करोड़ में एक दुक्का और 13 जीरो आती है। हमारे पीएम साहब ने तो अब ही 20 लाख करोड़ का जिक्र किया है, लेकिन ये फिगर बहुत टाइम पहले ही शिवाजी द बॉस यानी कि अपने रजनी अन्ना बता चुके थे। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है? ये देखिए, इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। अब तो यकीन आ गया। खैर, इस अमाउंट को कैसे कैसे और किस किस तक पहुंचाया जाएगा उन सब का भी ज्ञान दे दिया गया है, बता दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप डेली ऐसी तस्वीरें, वीडियोस और न्यूज़ देखते होंगे। अरे अब तो आदत हो गई होगी, है ना, क्योंकि सुबह से शाम यही चलते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ज़्यादातर ये गरीब मजदूर हैं यूपी और बिहार के। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वो लोग हैं जो अपना देश छोड़कर बाहर दूसरे देश में जाकर बसे हुए हैं। इनके पास पैसे की भी कोई ख़ास कमी नहीं है या कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को वहां से लाया जा रहा है अपने देश में फ्लाइट में, वो भी बिल्कुल फ्री। इनको लाया जा रहा है, लाना भी चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा काम है, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी देश में कहीं भी रह रहा हो, अगर वो किसी मुसीबत में है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी मदद करे, उसे उस मुसीबत से निकाले। ये सही भी है, बिल्कुल ज़रूरी भी है और ये बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या ये गरीब मजदूर भारत के नागरिक नहीं है? क्यों इनके लिए कोई खास सुविधा नहीं की गई ताकि ये अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सके? क्यों इन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही है? और अगर इनकी मदद की जा रही है तो फिर इन तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है? और अगर मदद पहुंच भी रही है तो फिर क्यों ये लोग ऐसे दर बदर भटकने पर मजबूर हैं? मैंने खुद ने भी देखा है कि लोकल अथॉरिटीज़ हैं, पुलिसकर्मी हैं या लोकल लोग हैं, आम पब्लिक है, वो मदद कर रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है पर्सनली। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग नहीं मान रहे हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कोई दिक्कत तो है। इसकी चेकिंग करनी ज़रूरी है, इस चीज़ की जांच करनी ज़रूरी है कि क्यों ये लोग ऐसे भटकने पर मजबूर हैं, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। क्योंकि खतरा ये भी है, अगर इन लोगों में से किसी को भी अगर कोरोना का पॉजिटिव पाया गया या सिम्टम्स पाए गए, तो क्योंकि ये लोग जमावड़े में जा रहे हैं, पूरा झुंड बनाकर जा रहे हैं, अगर कोई एक भी प्रभावित हुआ तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी संख्या में एक साथ चल रहे हैं। इस चीज़ की चेकिंग करनी भी ज़रूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन एम्प्लॉयज़ की जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। जब इस सब की शुरुआत हुई, मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो भी ये प्राइवेट कंपनियां हैं, फर्म हैं, वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी ना काटें और उन्हें
हर महीने टाइम टू टाइम सैलरी दें, ताकि सब कुछ ठीक से मैनेज हो और किसी को कोई दिक्कत ना आए। भाई साहब, हर महीने सैलरी देने की बात तो बहुत दूर है, लोगों को मार्च की सैलरी भी पूरी नहीं मिली। लोग जो मेरे आसपास गली मोहल्ले में रहते हैं, वो लोग मेरे पास आए और आकर उन लोगों ने बोला कि किरण भाई यार, हम लोग को तो सिर्फ 21 मार्च तक की ही सैलरी मिली है, 22 मार्च से तो कर्फ्यू लग गया था, जनता कर्फ्यू था, उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया गया, लेकिन उन लोगों को सिर्फ 21 मार्च तक की ही सैलरी मिली। ये गड़बड़ है भाई, बात गलत है। जब ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया था कि आप लोग अपने सैलरी ना काटें, एम्प्लॉयज की सैलरी को ना कटौती करें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सो ऐसे में इन लोगों ने ऐसा किया, सैलरी नहीं दी। अब उसके बाद मैंने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद मैंने ऑफिशियल्स को भी टैग किया, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। भाई साहब, सैलरी आना तो बहुत दूर की बात हो गई, ट्वीट का रिप्लाई नहीं आया। अब यहाँ पर दो बातें साफ होती हैं। पहली, या तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कोई कदर है ही नहीं। भैया, हम तो अपना करेंगे, हम नहीं मानते किसी का, किसी ने क्या कहा क्यों कहा, अपने को उससे मतलब नहीं है, काम नहीं हुआ हम सैलरी नहीं देंगे। या तो ये बात है, या फिर दूसरी एक और बात है। आंटी जी बताइए जरा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। बस 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 आंटी जी, वो लोग समझ गए, आप लोग ज्यादा डिटेल में ना जाएं। सो इन दोनों में से कोई एक बात तो है, या तो ये इन दोनों की मिली भगत है, या फिर ये लोग जो प्राइवेट फर्म है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात को नकार रहे हैं सिरे से। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि अब जो मिडिल क्लास आदमी है वो करे तो करे क्या, कैसे वो अपनी फैमिली को पाले, कैसे वो उनका पेट भरे, क्योंकि जो सैलरी आई है वो तो 21 दिन की आई है, और 21 दिन का पैसा भैया कितने दिन तक चल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन को तो 2-2.5 महीने हो चुके हैं, आगे क्या पता कब तक चलेगा। सो इस चीज पर भी एक्शन लेना जरूरी है, और इस चीज की जांच होनी जरूरी है कि ऑर्डर्स का जो है पालन क्यों नहीं हुआ, क्यों ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया, ये भी जरूरी है भाई। हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोकल्स की। ऑनरेबल पीएम सर ने भी अपनी स्पीच में बार बार इस वर्ड का यूज किया था, लोकल लोकल लोकल, मतलब लोकल चीजों का यूज करो, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दो, और लोकल जो बिजनेस हैं उनको आगे तक बढ़ाओ, ताकि देश आगे बढ़ सके। तो चलिए इन लोकल लोगों की क्या शिकायतें, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भाई साहब, लोकल लोगों का कहना है कि वो बहुत दिक्कत में है, जो खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस चलाते हैं, चाहे वो वर्कशॉप चलाने वाले हों, चाहे वो कपड़े की दुकान चलाने वाले हो, चाहे वो सलून या ब्यूटी पार्लर चलाने वाले हो। भाई साहब, ब्यूटी पार्लर का तो ना सिर्फ चलाने वालों बल्कि आम लोगों का भी ये कहना है कि उन्हें तो ओपन कर ही देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब घर में हालात ऐसे हैं कि पहचान में नहीं आता है कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ। भाई साहब, लड़कियों ने अपने फोन पे फेस लॉक लगा रखा था, लेकिन जब से ब्यूटी पार्लर बंद हुए हैं उनके फोन लॉक उठ पड़े हैं, अनलॉक ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पा रही है। खैर, ये सब बातें तो अलग हैं। सो इन लोगों का ये कहना है कि भाई साहब बहुत टाइम से कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो कोई इनकम तो हुई नहीं है, सो ये लोग अपनी रेंट कैसे भरेंगे, शॉप का जो रेंट है उन्हें कैसे भर पाएंगे। इनका ये भी कहना है कि अगर वाइन शॉप, दारू के ठेकों को खोला जा सकता है तो नॉर्मल शॉप्स को क्यों नहीं खोला जा सकता है। बात तो इनकी भी ठीक है, जायज़ है, क्योंकि भाई साहब अगर क्योंकि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ये लोग तो अपनी रेंट देते देते ही कर्जे में डूब जाएंगे। कहाँ तक, यहाँ तक पता नहीं कहाँ तक डूब जाएंगे कर्जे के अंदर। सो इस पर भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कोई ना कोई गाइडलाइन जरूरी जो है जारी करनी चाहिए, या तो आप लोग इनके रेंट माफ़ करवा दीजिए, वरना ऐसे में ये लोग कैसे कर पाएंगे हैं। जब शॉप ओपन होंगी तो ये लोग पहले से ही कर्जे में डूबे मिलेंगे भाई साहब। सो अब इंतज़ार तो इसी चीज़ का है कि कब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अनाउंस किया जाएगा कि जो शॉप जो रेंट पर चलाते हैं उन लोगों के लिए कुछ छूटें दी जाती हैं या नहीं। बाकी अगर आपकी भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है और आप भी वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से आप जो है कनेक्ट किए। और हाँ, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आगे तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएं और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता पाएं। खैर, अब पहली फुर्सत में जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।